शालोम, आप सबों को यीशु मसीह में बहुत बहुत शांति। दोस्तों, आज का मेरा जो टॉपिक है वो है ईसा मसीह पानी पे चलते हैं। मत्ती अध्याय 14 पद संख्या 22। इसके तुरंत बाद ईसा ने अपने शिष्यों को इसके लिए बाध्य किया कि वे नाव पर चढ़कर उनसे पहले उस पार चले जाएं। इतने में वे स्वयं लोगों को विदा कर देंगे। ईसा लोगों को विदा कर एकांत में प्रार्थना करने पहाड़ी पर चढ़े। संध्या होने पर वे वहां अकेले थे। नाव उस समय तट से दूर जा चुकी थी। वह लहरों में टगमगा रही थी क्योंकि वायु प्रतिकूल थी। रात के चौथे पर ईसा समुद्र पर चलते हुए शिष्यों की ओर आए। जब उन्होंने ईसा को समुद्र पर चलते हुए देखा तो वे बहुत घबरा गए और ये कहते हुए, यह कोई प्रेत है, डर के मारे चिल्ला उठे। ईसा ने तुरंत उनसे कहा, ढाढ़स रखो, मैं ही हूँ, डरो मत। पेट्रुस ने उत्तर दिया, परंतु प्रभु, यदि आप ही हैं तो मुझे पानी पर अपने पास आने की आज्ञा दीजिए। ईसा ने कहा, आज जाओ। पेट्रुस नाव से उतरा और पानी पे चलते हुए ईसा की ओर बढ़ा, किंतु वह प्रचंड वायु देख के डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्ला उठा, प्रभु मुझे बचाइए। ईसा ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और कहा, अल्पविश्वासी, तुम्हें संदेह क्यों हुआ? वे नाव पर चढ़े और वायु थम गई। जो नाव में थे उन्होंने ये कहते हुए ईसा को दंडवत किया, आप सचमुच ईश्वर के पुत्र हैं। दोस्तों, ये पाठ आपने कई बार पढ़ा होगा, चर्चों में भी सुना होगा और आपको इसके बारे में डिटेल में जानकारी फिर भी मैंने एक बार पढ़ के दिया। देखिए दोस्तों, ईसा मसीह का नाव पे चढ़ने से पहले का जो स्टोरी है वो है 2 मछली और 5 रोटी के टुकड़े को 5000 लोगों को, उससे भी ज़्यादा लोगों को खिलाने का चमत्कार शिष्य अपने आँखों से देख चुके थे। और शिष्यों ने लगभग 5 बजे के आसपास, 5-6 बजे के बीच में नाव पर बैठ के वो क्या कर रहे थे, नदी के उस साइड, समुद्र के उस साइड जाने की क्या कर रहे थे, कोशिश वो कर रहे थे। लेकिन अचानक मॉर्निंग के सुबह टाइम पे 4 बजे लिखा है चौथा पैर यानी सुबह का, फिर से वही 5-6 बजे के चौथा जो पैर है, 6 बजे के पहले का चौथा पैर, तब यीशु मसीह क्या हो गए, उनको दिखाई दिए। तो देखिए, इतना बड़ा चमत्कार ऑलरेडी शिष्य देख चुके हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है, 2 मछली के टुकड़े और 5 रोटी से इतने सारे लोगों का क्या किया है, भोजन करवाया है। अब इतनी बड़ी चमत्कार देखने के बावजूद भी शिष्य अपनी परिस्थिति को जो देख रहे हैं कि नाव पूरा क्या हो रहा है, डूब रही है। क्यों क्या लिखा है, वायु उनके विरोध में बह रही थी, प्रतिकूल वायु समुद्र में उनकी जो नाव थी क्या है, डूब रही थी। इतनी भयानक वहाँ पे क्या एटमॉस्फेयर बिगड़ा हुआ था। और ऐसे जब परिस्थिति बिगड़ गई तब क्या हो गया, ये जो 12 शिष्य हैं, ये 12 शिष्य घबराए हैं, डरे हुए, थके हुए हैं, क्योंकि ऑलरेडी 3 दिन का इन्होंने क्रूसेड किया हुआ है। वहाँ पे इतने लोगों को उन्होंने क्या किया है, 3 दिन तक लोगों ने सुसमाचार सुना, भूखे थे, तो लोगों प्रभु ने इसलिए उनको वहाँ खाना खिलाया। इन देखो, शरीर पूरी तरह से क्या है, थका हुआ है, दिमाग थका हुआ है, उन्होंने कई दिनों से नींद उनके पास नहीं है। और उसके बाद इतनी देर से वो क्या कर रहे हैं, नाव को चला रहे हैं। मतलब शारीरिक रूप से पूरी तरीके से ये 12 के 12 शिष्य क्या है, थके मांदे हैं। ठीक है, अब इतने में मौसम बिगड़ गया और हालत खराब हो गई। अब यीशु सामने से आते हुए दिखे तो उनको पहले उनका भूत समझना, क्योंकि क्या हो रहा है, परिस्थितियां उन पे हावी हो रही है। वो क्या कर रहे हैं, उन विपरीत परिस्थितियों में यीशु मसीह को नहीं देख पा रहे हैं। मेरा बोलने का मतलब क्या है, समझाने का मतलब क्या है, जब आपकी और मेरी परिस्थिति बिगड़ी हुई है तभी आपको और मुझे अच्छा आचरण करने की ज़रूरत है। लेकिन अफसोस है, हर बात जब भी हमारी परिस्थिति बिगड़ जाती है, हमको गुस्सा आ जाता है और कहानी और बिगड़ जाती है। हर बार हमें क्या करना पड़ता है, क्षमा मांगना पड़ता है, पश्चाताप करना पड़ता है। जबकि प्रभु हमें क्या सिखा रहे हैं कि जब तुम्हारी परिस्थिति बिगड़ी हुई है तब तुम मुझ पर कितना विश्वास करते हो, तब तुम कैसे मेरे पे भरोसा रखते हो। और यही 12 शिष्य जिन्होंने अभी 12 यीशु मसीह के साथ 5000 लोगों को खाना खिलाया है, ये उस नाव में डर रहे हैं, पानी में। ये तो प्रभु क्या चाहते थे इनसे कि ये तुम क्यों डर रहे हो इस बिगड़ी परिस्थिति में, तुम क्यों नहीं मुझे पुकार रहे हो।
क्यों नहीं वो इस बात को याद कर रहे कि जो हमारा ईश्वर है, जो 5,000 लोगों को 2 टुकड़ों से खिला सकता है, अगर वो हम उससे मदद मांगेंगे तो वे उस परिस्थिति से भी बाहर निकालेगा। हाँ दोस्तों, आज प्रभु आपसे और मुझसे यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं इस दृष्टांत के माध्यम से कि जब परिस्थिति अच्छी है, जैसे प्रेज़ द लॉर्ड, अच्छा खा रहे हो, अच्छा पी रहे हो, तब आप प्रभु को मत ये कीजिए याद। लेकिन जब आपकी परिस्थिति बुरी है, खराब है, तब भी आपका विश्वास उतना ही अटूट रहता है क्या? तब भी आप एक मसीह जीवन जीते हैं क्या? या उस परिस्थिति को अपने ऊपर इतना हावी होने देते कि डरने लग जाते हैं और ईश्वर को ही शैतान समझ जाते हैं, या शैतान को ही अपना ईश्वर समझ लेते हैं? आज हमारे और आपके बीच में ये बहुत बड़ा टॉपिक है मनन चिंतन का कि क्या हम अपनी बुरी परिस्थितियों में अपने खुदा को, अपने ईश्वर को, जैसा हम अच्छी परिस्थितियों में धन्यवाद देते हैं वैसे बुरी परिस्थितियों में धन्यवाद देते हैं क्या? जैसे अच्छी परिस्थिति में उसको याद करते से बुरी परिस्थिति में सबसे पहले उसके पास जाते हैं क्या? उन्हें उस 12 शिष्यों ने, उनको डरने की ज़रूरत नहीं थी, उनको ईश्वर से मदद मांगने की ज़रूरत थी कि प्रभु देख हम क्या कर रहे हैं, हम इस परिस्थिति में क्या है, डूब रहे हैं। भले इस यीशु मसीह वहाँ नहीं है, लेकिन उनका काम था कि वो क्या करें, अपने ईश्वर से प्रार्थना करें। और देखिए यीशु मसीह जब आ भी गए, सामने आ भी गए, तब भी वो उनकी परिस्थिति क्या है, उन पर इतनी हावी है कि वो उनको पहचान नहीं रहे, उनको भूत कह रहे हैं। हाँ, आज हमारे आपके जीवन में भी यही है। कई बार ईश्वर हमारे बुरी परिस्थितियों में हमें विजिट करने आते हैं, हमसे मिलने आते हैं, लेकिन हम उनको नहीं पहचान पाते, समझ नहीं पाते, और कहीं ना कहीं उन्हें अपना दुश्मन, उनका एनिमी समझ के उनका स्वागत नहीं करते। यीशु मसीह स्वयं तो आएंगे नहीं, पर किसी न किसी के रूप में हमारे बुरी परिस्थितियों में, हमारे बुरे समय में जरूर हमारी मदद करने के लिए प्रभु आते हैं। लेकिन आप और मैं अपने अपने घमंड में इतने ज़्यादा रहते हैं कि हम उस यीशु मसीह को समझ पहचान नहीं पाते, और हम ईश्वर को छोड़ के अन्य तरीके की कोशिशें अपनी परिस्थिति को सुधारने में लग जाते हैं। हम अपने ताकत का, अपनी पहचान का, पावर का, अपने ज्ञान का इस्तेमाल करते हैं उन परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए। आज प्रभु यीशु मसीह इस दृष्टांत के द्वारा आप मुझे समझाना चाहते हैं कि जब आपकी और मेरी परिस्थिति बिगड़ी हुई है तो उसे अपने ऊपर पे हावी मत होने दीजिए, बल्कि सबसे पहले ईश्वर के चरणों में बैठ जाके उससे उस परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए मदद मांगिए। अब देखिए दूसरा, जब यीशु मसीह चल के आ गए, शिष्यों ने उन्हें पहचान लिया, तो 12 के 12 शिष्यों ने उन्हें पानी पे चलते हुए देखा। सही है, 12 के 12 शिष्यों ने उन्हें पानी पे चलते हुए देखा, लेकिन सिर्फ एक ही शिष्य ने पूछा, यदि आप मसीह है तो मैं भी पानी में चलने की आज्ञा दीजिए। क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या वो 12 के 12 प्रेरितों ने भी ये 11 बाकी 11 ने भी सवाल नहीं करना चाहिए था इससे, यदि प्रभु यीशु मसीह आप मसीही हैं तो हमें भी क्या करने दीजिए, पानी पे चलने की आज्ञा दीजिए। दोस्तों ये बहुत बड़ा है। आज हम और आप भी ऐसे ही हैं, हम भी प्रभु यीशु मसीह के साथ नाम में तकलीफ उठाना नहीं चाहते, रिस्क लेना नहीं चाहते पानी पे चलने का। हम सब उन 11 शिष्यों के जैसे जीवन जीते हैं जो अपनी नाव में सुरक्षित रहना चाहते हैं, जो यीशु मसीह के साथ पानी में चलना नहीं चाहते। आज हम आपका मेरा जो जीवन एक रोटी कपड़ा मकान, एक सिक्योर जिंदगी हम जीते, इसमें हमारी इच्छा हुई तो हम किसी को दान करते हैं, हमारी इच्छा हुई तो किसी को बुला के खाना खिलाते हैं। हम अपनी खुशियों के जो भी कुछ भी करते हैं हम अपनी खुशी के लिए करते हैं, ईश्वर की खुशी के लिए हम कुछ नहीं करते। दोस्तों ईश्वर तो कहता है कि तुम्हारे पास अगर 2 कुर्ता है तो एक किसी को दे दो, कोई तुम्हारे को 2 मील तक चलने को तुमसे 4 मील जाओ, ये ईश्वर की इच्छा है, ये ईश्वर की इच्छा है। पर मुझे नहीं लगता हम में से किसी भी मसीह ने ये इच्छा यीशु की पूरी की है। हम जो भी फंक्शंस करते हैं, जो भी प्रोग्राम करते हैं, जो भी दान, जो भी, वो सब हमारी अपनी इच्छा के लिए करते हैं, ईश्वर की इच्छा के लिए नहीं करते हैं। जब आपकी मर्जी हो तब आप किसी को कुछ मत खिलाओ, जब ईश्वर की मर्जी हो तब खिलाओ। तो प्रभु क्या कहता है, भूखों को खिलाओ। भूखे वो नहीं है जो आपको बाहर दिखाई दे रहे हैं, वो तो मगरेले लोग हैं।
हाँ दोस्तों, वो काम मेहनत नहीं करना चाहते और आज उनको अच्छे से पता है कि इतनी संस्थाएं खाना बांट रही है तो कहीं भी खाना मिलते हैं। और दान धर्म में फिर हर बार अपने वीडियो में बात जरूर बोलती हूँ कि दान धर्म देने से अगर स्वर्ग राज्य मिल जाता तो सबसे ज़्यादा बिजनेसमैन लोग ही स्वर्ग राज्य में जाएंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा वही ब्लैक मनी पैसे को अवॉइड करने के लिए दान धर्म करते हैं। और लोग भी उनका वो तारीफ करते हैं कि भैया कपड़े दिए, खाना दिए। नहीं, उनके ये कपड़े खाने इस संसार में कहीं ना कहीं उनको एक प्रभु का ब्लेसिंग मिल सकता है, लेकिन स्वर्ग राज्य की टिकट नहीं मिल सकती, क्योंकि धनियों के लिए तो है ही नहीं ना। और धनियों का स्वर्ग में जाना बहुत ही कठिन बात है। ऊँट का सुई में से के धागे के नोक से जाना ईजी है, पर धनियों का स्वर्ग राज्य में जाना बहुत मुश्किल है। चलिए, ये मेरा टॉपिक नहीं है। तो भी क्या है, कहने की बात है कि यीशु मसीह नाव पानी पे चल के आ रहे हैं और पेतरुस अकेला है जो कह रहा है कि प्रभु यदि तो वाकई में यीशु मसीह है तो मुझे भी क्या कर आज्ञा दे, मैं भी पानी में आपके साथ चलूंगा। लेकिन 12 में से वो 11 जो थे, वो 11 ने ये सवाल नहीं किया, और वो 11 के जैसे आप और मैं है दोस्तों। हम भी एक सिक्योर लाइफ जीना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कोई हमको डिस्टर्ब करे। हम अपने मन के हिसाब से दान धर्म करते, अपने हिसाब से चर्च जाते, अपने हिसाब से प्रार्थना करते, जो हमें सही लगता वो करते। हम रिस्क लेने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है पेतरुस के जैसे। तो आज दोस्तों मनन चिंतन कीजिए कि हम और आप इस मसीह जीवन को लेके कितने आगे गए और कितना पीछे। बहुत से लोग कहते हैं कि दुनिया का अंत कब आएगा, ये बात किसी को नहीं पता, सिर्फ ईश्वर को। बिल्कुल सही बात है, ये बात किसी को ही नहीं पता है कि संसार का अंत कब आएगा, सिवाय पिता ईश्वर के। लेकिन अंत का इंतजार कर जो लोग रहा है उनके लिए बात है, लेकिन जो अपने मसीहा का, जो अपने दूल्हे का इंतजार कर रहे हैं, उनको तो तैयार होकर रहना चाहिए ना। मैं दुनिया के अंत का इंतज़ार नहीं करना चाहती, क्योंकि अंत का दिन तो बहुत खराब है। वचन कहता है, मनुष्य कहेंगे पहाड़ों को कि हम पे गिर जाओ, इतना बुरा दिन आने वाला है। तो ऐसे बुरे दिन का इंतज़ार आप और मुझे क्यों करना है? हमें तो हमारे दूल्हे का इंतज़ार करना है। अरे भाई, मंगनी करके दूल्हा कब से चला गया और दुल्हन को कोई दुख ही नहीं है, कोई रोना धोना नहीं, कोई इंतज़ार नहीं, कोई मायूसी नहीं हो रही कि मेरा दूल्हा अब तक मुझे लेने नहीं आ रहा। दुल्हन और इसी संसार में रहना चाहती, इसी पाप में दुनिया में जीना चाहती, और पार्टी करना चाहती, और खाने का, और शादियाँ, और बपतिस्मा, और घर बनाना चाहती, और प्रॉपर्टी बनाना चाहती। ये कैसी दुल्हन है? इससे एक बात तो समझ में आ जाती है कि इस दुल्हन को, यानी कलीसिया नाम की इस दुल्हन को दूल्हे का कोई इंतजार वगैरह है ही नहीं। वो तो एंजॉय कर रही है, उसे कोई दुख है ही नहीं उससे बिछड़ने का। जिस कलीसिया को, जिस मसीह को दुख है अपने दूल्हे के बिछड़ने का, वही यीशु मसीह के आगमन का इंतजार करेंगे। अन्यथा इस संसार में कोई भी प्रभु यीशु मसीह का इंतजार नहीं करेंगे। अरे अंतिम तो दिन जब आना है तब आएगा। हमें अंतिम दिन का इंतजार नहीं, हमें तो मुक्तिदाता का इंतजार है। हमें हमारे दूल्हे का इंतजार है कि अपनी दुल्हन को आके क्या करे, लेके जाए। लेकिन दूल्हा देख रहा है ऊपर से, वो बोलता मेरी दुल्हन कोई इंटरेस्ट नहीं आने का मेरे साथ। वो तो खूब इंजॉय कर रही संसार में, खूब शादियाँ कर रही, खूब पार्टियाँ कर रही, खूब घर बना रही, खूब प्रॉपर्टी ले रही, खूब पिक्चर देखने जा रही, खूब शॉपिंग कर रही, खूब फिगर बना रही, खूब खूबसूरत बन रही। तो ऐसी दुल्हन को लेने के लिए प्रभु क्यों आएगा भाई? ऐसी दुल्हन को अंतिम दिन का ही इंतजार करना पड़ेगा। जो दुल्हन उसका इंतजार कर रही उसी को वो लेने आएगा। चलिए ठीक है। इसके बाद प्रभु ने क्या कहा पतरस को कि आ जाओ। और जैसे ही प्रभु ने वचन रिलीज किया मुंह से, आ जाओ, पतरस पानी पे नहीं चल सकता दोस्तों, क्योंकि मनुष्य है। सिर्फ ईश्वर ही पानी पे चल सकता। अगर मनुष्य पानी पे चल सकता तो हम तो सुनते हैं बहुत सारी कहानियाँ ना, कि लोग ने, हाँ दोस्तों आप समझ गए होंगे, मनुष्य पानी में नहीं चल सकता। उसको पानी में चलने के एक तरफ से उधर जाने के लिए या तो उसको प्लेन में बैठना पड़ेगा, या तो जहाज में बैठना पड़ेगा, या तो उसको कोई ना कोई पुल बनाना पड़ेगा, तभी वो एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकता है। मनुष्य पानी पे नहीं जा सकता, ईश्वर ही चल सकता है। क्यों? क्योंकि वो उसकी सृष्टि है, उसका बात मानती है, उसकी आज्ञा का पालन करती है। तो गलती से भी पानी में मनुष्य कभी नहीं चल सकता, ईश्वर ही चल सकता। लेकिन ईश्वर जब आज्ञा देता है तो मनुष्य भी चलता है। हाँ, जब आ जाओ बोला तो वो शब्द था, वो शब्द जो वाणी जो निकली, जो वचन निकला, समुद्र ने अपने आप ही पतरस के पैर के नीचे क्या कर दिया? जमीन तैयार कर दी, जगह तैयार कर दिया। पतरस उस वाणी पे, उसके उस वचन पे चल के आया, आ जाओ।
न कि पानी पे नहीं चल सकता भैया, कोई मनुष्य नहीं चल सकता, क्योंकि वो ईश्वर नहीं है। आत्मा ही तो पानी पे, पवित्र आत्मा ही तो पानी पे चल सकती है ना। ऐसी पवित्र आत्मा, ऐसा इंसान जो इतना पवित्र है, जिसमें एक पवित्र आत्मा है, वही पानी पे चल सकते, लेकिन मनुष्य सब पापी है, वो सब पानी पे नहीं चल सकते। तो एक बहुत अद्भुत रहस्य है इसमें। और देखो, जब तक नाव, आप देखिए परिस्थिति पूरी तरीके से खराब है, नाव डूब रही है, वहाँ उस तरीके से पूरा विपरीत दिशा में से क्या आ रहा है, हवा धुंध आंधी आ रही है और बिल्कुल परिस्थिति पूरी खराब है, और ईसा मसीह क्या हो रहे हैं, उस आंधी की बिल्कुल विपरीत दिशा से प्रभु आ रहे हैं। तो जब तक पतरस यीशु मसीह को देखते हुए चलता रहा, वो पानी पे से नहीं गिरा, क्योंकि क्या है, उसकी वाणी उसके साथ है। लेकिन जैसे ही पतरस ने ध्यान भटकाया, आप देखोगे क्या लिखा है, वो डूबने लगा। हाँ दोस्तों, जैसे ही परिस्थितियाँ खराब आती है और हम रिस्क लेते हैं और रिस्क लेके यीशु मसीह का चलना शुरू करते हैं, लेकिन चलते चलते हम क्या करते हैं, थोड़ा बीच बीच में अपना जो मन है वो संसार की चीज़ों में लगा लेते हैं, तब हम डूबने लगते हैं। तो फिर हमको प्रभु यीशु मसीह का क्या करना पड़ता है, आवाज़ देना पड़ता है। आज आपका और मेरा जीवन भी ऐसा ही है। बहुत सुंदर दृष्टांत से बताने को, जिसमें बहुत सारा चीज़ें मैं 1-2 घंटा बता सकती हूँ आपको, लेकिन लोगों के इतना समय नहीं है प्रभु यीशु मसीह की वाणी को सुनने के लिए। प्रभु की वाणी बहुत सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। प्रभु की वाणी, उसका वचन, उसकी आज्ञा, उसके मुख से निकलने वाला हर एक शब्द बहुत पावरफुल है। और जब वो अपने मुख से कुछ भी बोलता है तो कुछ भी व्यर्थ नहीं होता। फिर वो समुद्र हो, जैतून का वो झाड़ हो, जैसे प्रभु ने कहा अंजीर का वो पेड़ हो, जहाँ प्रभु ने बोला कि तो सूख जाएगा, तो उसमें कोई फल नहीं, वो सूख गया। प्रभु के मुख से निकला कोई भी शब्द व्यर्थ नहीं है और बिना काम का नहीं है। वो अपने आप में परिपूर्ण शब्द होते हैं वो। और देखिए, प्रभु ने कहा कि आ जा, और पतरस पानी पे चल के पिता यीशु के पास चला गया। लेकिन जैसे उसने बिगड़ी हुई परिस्थितियों पे ध्यान दिया, वो डूबने लगा। आज आप और मैं भी ऐसे ही है। प्रभु थोड़ा सा रिस्क लेके प्रभु यीशु मसीह के साथ चलना शुरू करते हैं, लेकिन जैसे ही परिस्थितियाँ फिर से थोड़ी सी परिस्थिति पर ध्यान देना शुरू करते हैं, तो हम क्या कर लेते हैं, फिर से कहीं ना कहीं डूबने की परिस्थिति में आ जाते हैं। दोस्तों, आज आप और मैं को एक दृढ़ जीवन जीने का संकल्प करना जरूरी है, क्योंकि मुक्तिदाता का आगमन बहुत निकट। मैं फिर कह रही हूँ, संसार के अंत से मसीही लोगों का कोई लेना देना नहीं है। संसार का अंत पापियों के लिए होगा, लड़ाई पापियों के लिए। धार्मिक आत्माओं का अंत नहीं होगा, उनका तो पुनरुत्थान होने वाला है, उनका तो रूपांतर होगा। तो मैं उस दिन की बात कर रही हूँ जब प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया को लेने आ रहे हैं, अपने दुल्हन को। अंतिम दिनों से मेरा कोई लेना देना नहीं है, वो जब होगा तब पिता उसको जब करना है करेंगे। तो यदि आप सचमुच में सही मायने में एक दुल्हन के हैं, आप कलीसिया के रूप में, तो दोस्तों अपने आप को पूरी तरीके से तैयार कर लीजिए, क्योंकि वो समय आ गया है जब कभी भी प्रभु यीशु मसीह आप और मुझे इस संसार से लेके जाएंगे। और परिस्थितियाँ चाहे जितने भी बिगड़ी क्यों ना हो, यदि हमने अंतिम समय तक यीशु मसीह के ऊपर से अपनी नज़र नहीं हटाई, तो चाहे कितनी भी आंधी तूफान क्यों ना हो, हम नहीं डूबेंगे। क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है, यीशु मसीह हमारा दूल्हा वो है। और हम अब उस नाव में बैठे हुए सिक्योर लोगों के साथ समान जिंदगी नहीं जीना है हमारे को 11 प्रेरितों के समान, जो परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को उस नाव में क्या करना चाहते थे, सुरक्षित रखना चाहते थे। आज हमको रिस्क लेने की ज़रूरत है प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने के लिए। आज हमें रिस्क लेने की ज़रूरत है अपने दूल्हे के साथ स्वर्ग में जाने के लिए, बिना रिस्क के। रिस्क मतलब आत्मिक दुनिया का रिस्क, जैसा संसार करता है वैसा आपको नहीं करना। लोग बहुत बोलेंगे आजकल के ज़माने में, ये करके रखना जरूरी है, वो करना है, बच्चों की शादी है, प्रॉपर्टी, ये सब बोलेंगे, बोलने दीजिए। गवर्नमेंट आपको बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन बताएंगे, करने दीजिए। पर आपका एक ही राजा है और आपका एक ही गवर्नमेंट है। वो राजा और वो गवर्नमेंट कौन है, वो है हमारा मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता। उसी के राज्य में जाने वाले हैं और उसी के राज्य के जो रूल और रेगुलेशन है उसे हमें और आपको फॉलो करना है। दोस्तों, एक बहुत सुंदर अध्याय है मत्ती का 14 अध्याय 22 से पढ़िए। पढ़ने का इसे जरूर मनन चिंतन कीजिए कि प्रभु यीशु मसीह इस दृष्टांत के द्वारा आप और मुझे कुछ समझाना चाहते हैं।
हमसे बताना चाहते हैं और हमें समझाना चाहते हैं कि यदि तुमने इस संसार में अपना ध्यान मुझसे हटा लिया तो तुम क्या हो जाओगे, डूब जाओगे। लेकिन यदि तुमने अपना ध्यान फोकस मुझ पे रखा तो मैं तुम्हें कभी भी डूबने नहीं दूंगा। अब देखिए इसी मती से रिलेटेड और एक बहुत रोटी का ही दृष्टांत है जो प्रभु ने इस मती को लेके अपना मती को बोलती पेतरुस को लेके प्रभु ने बड़ा अच्छा रोटी का, यहाँ पर भी वही कहानी है रोटी और मछलियों की। यहाँ पर भी प्रभु की ये मृत्यु के बाद जब मती प्रभु शिष्यों को दर्शन देते तो क्या लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने उनको भी वहाँ पर भी क्या किया था, रोटी और मछली खिलाई थी। अब यहाँ पे प्रभु अपने शिष्यों को रोटी और मछली खिला रहे हैं। जी सिमोन पेत्रुस, थोमस जो यमल कहलाता, नथानेल जो गलील के काना का निवासी था, जेबेदी के पुत्र और ईसा के दो अन्य शिष्य। ये प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद की कहानी है जब प्रभु क्या करते हैं, जेबेदी की झील में समुद्र के तट पे शिष्यों को दर्शन देते हैं। तब ये सब क्या कर रहे हैं, मच्छी पकड़ रहे हैं। मैं मछली मारने जा रहा हूँ, मैं आपको थोड़ा शॉर्टकट कर देती हूँ। अब फिर से प्रभु देखा सवेरे हो ही रहा था कि ईसा तट पर दिखाई दिए। वहाँ पर भी प्रभु कहा देखे उन्हें चौथे पैर पे, चौथा पैर का मतलब क्या है, सवेरे मॉर्निंग होने वाली है। हाँ, सवेरा हो ही रहा था कि ईसा तट पर दिखाई दिए, किंतु शिष्य उन्हें नहीं पहचान सके। ईसा ने उनसे कहा, बच्चों खाने को कुछ मिला? उन्होंने उत्तर दिया, जी नहीं। इस पर ईसा ने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डाल दो और तुम्हें मिलेगा। उन्होंने जाल डाला और इतनी मछलियाँ फंस गई कि जाल नहीं निकला। तब उस शिष्य ने से ईसा प्यार करते थे पेतरुस से कहा, ये तो प्रभु ही है। देखिए यहाँ धन्यवाद ईश्वर का कि यहाँ पहचान लिया कि प्रभु को कह रहे हैं कि ये क्या है, ईसा मसीह है। लेकिन वहाँ क्या बोले, ये भूत है। वहाँ पे कंफर्म किए कि क्या बोले कि तो अगर ईसा मसीह है तो मेरे को भी बोल पानी पे चढ़ के आने के लिए। अब यहाँ पे कम से कम ये है। इसमें क्या हो गया, पेतरुस ने सुना कि वो प्रभु है तो वो अपना कपड़ा पहनकर, क्योंकि वो पानी में कूद गया क्योंकि वो नंगा था। तुमने दूसरे शिष्य मछली से भरा जाल खींचते हुए डोरी पर लाए। उन्हें तट पर उतरकर कोयले की आग पर रखी हुई मछली देखी और रोटी भी। ईसा ने उनसे कहा, तुमने अभी जो मछलियाँ पकड़ी है उनमें से कुछ ले आओ। देखिए यहाँ पर पेतरुस और 11 शिष्य, जो 11 शिष्य जो उनके साथ जितने बाकी के शिष्य थे, नथानेल था, थोमा था, यमन थोमा था और जेबेदी के दोनों पुत्र थे। 6 शिष्य यहाँ पे ऑलरेडी थे 12 में से। और प्रभु क्या किया इनको भी रोटी खिलाया। देखिए सेम सीन है, ये समुद्र में है, ये भी समुद्र में है, वो परिस्थितियाँ बिगड़ी हुई है, यहाँ पर परिस्थितियाँ बिगड़ी हुई है। यहाँ पे उनको मछलियाँ नहीं मिली, यहाँ पर वो पानी में डूब रहे हैं। उनको बहुत रात भर मेहनत की तो मछली नहीं मिली, क्योंकि पहला सीन आपको याद होगा, पतरस को प्रभु ने मछली के लिए बोला, पतरस ने जाल डाला और मछली बहुत सारी आ गई। सही है। अब देखिए यहाँ पे प्रभु रोटी खिलाने के बाद उनको क्या पूछ रहे हैं कि पेतरुस क्या तू मुझसे प्यार करता है क्या? अब यहाँ जैसे वहाँ जब प्रभु ने कहा था ढालस रखो मैं ही हूँ, और पेतरुस अकेले ने सवाल किया था कि प्रभु अगर तू सचमुच यीशु है तो मुझे चलने के लिए बोल। यहाँ ईसा मसीह पेतरुस से कहते हैं कि क्या तुम मुझसे प्यार करता है? हाँ दोस्तों, अब प्रभु ने क्या किया है, रोटी और सब्जी उनका पेतरुस को उस वक्त उन लोग वो चमत्कार जब क्या था पानी पे चलने का, तब भी प्रभु ने उन्हें मछली और रोटी खिलाई थी और उसके बाद ये चमत्कार पानी पे चलने का। अब भी प्रभु ने क्या खिला रहा है, रोटी और मछली खिला रहा है। और ये रोटी मछली ऑलरेडी यीशु के पास है, ये उनकी पकड़ी हुई मछलियाँ नहीं है जो प्रभु ने खिला रहे हैं, ये आत्मिक भोजन है जो प्रभु ने दे रहे हैं। और देखिए अब जो थकान उनकी थी, जो थके हुए थे, पहले वो खा पी के मेहनत कर लिए थे, अब वो मेहनत करके आए हुए हैं और अब प्रभु ने रोटी और सब्जी खिला रहा है, रोटी और मछली खिला रहा है। देखिए अब आपको खिला पिला के प्रभु पूछ रहा है, पेट भर के। उस वक्त खाली पेट पहचान नहीं पाए यीशु को, लेकिन यहाँ क्या क्या खिला दिया। और अब पूछ रहा है पेतरुस से कि क्या प्रभु तू मुझसे प्यार करता है? और पेतरुस ने को 1 नहीं 2 नहीं 3 बार पूछता है। क्यों पूछता है?
क्योंकि वो जानता है इसके बाद पेतरुस ने जो रिक्स लेके पानी पे चला था, जो पेतरुस अब आगे का जो जीवन पेतरुस का है या बाकी जितने भी शिष्यों का है वो क्या है, शायद इन्हें कभी कभी खाने को भी नहीं मिलेगा। और इसके बावजूद भी अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरा सुसमाचार क्या करोगे, प्रचार करोगे। यदि तुम मुझसे प्रेम करते तो रोटी कपड़ा मकान के लिए फिर से उस नदी में नहीं जाओगे मछली पकड़ने के लिए। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरे सुसमाचार में कोई मिलावट नहीं करोगे। ये जैसा पीवर है इसको वैसा ही पीवर करोगे। हाँ दोस्तों, आज आप और मेरे को ये दोनों भी जो दृष्टांत है बहुत बड़ा है, मैंने पढ़ी नहीं, समय की कमी का आप लेकिन ज़रूर पढ़िए। ये है यूहन्ना का 21वां आखिरी का पाठ है, तिब्बती के समुद्र पर दर्शन, इसमें पूरा लिखा हुआ है, इसे जरूर पढ़िए। और यहाँ पे मत्ती का 14 का 22 जरूर पढ़िए और इन दोनों को मैच करके देखिए कि प्रभु कैसे अपने दृष्टांतों के द्वारा अपने शिष्यों को, अपने लोगों को अपने करीब लेके आ रहा है। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह हम सबको जीवन नहीं अनंत जीवन देने के लिए आए थे। हम शरीर प्राण और आत्मा से मिलके बने हुए हैं और शरीर हमारा नाशवान है, लेकिन प्रभु ने हमसे वादा किया है कि अगर एक हम अच्छा जीवन जिएंगे तो वो हमारे इसी नाशवान शरीर को क्या कर देगा, अनंतकालीन जीवन प्रदान कर देगा। हमें वो एक महिमा की देह प्रदान करेगा, हमको एक ग्लोरियस बॉडी प्रदान करेगा जो पानी पे भी चलेंगी, हवा में भी उड़ेंगी और एक ऐसा जीवन जिसकी कल्पना आप और मैं नहीं करते। तो दोस्तों, जो लोग मसीह हैं और दुल्हन बन गए यीशु है, वो दूल्हे का इंतज़ार बड़े इससे कीजिए, क्योंकि दूल्हा जब तक दुल्हन तड़प के पुकारेंगी नहीं तब तक नहीं आएगा कि आ जाओ। कितने साल हो गए, कितने समय हो गए, तुमने मुझे अपनी बना लिया और अब मैं तुम्हारे इंतज़ार में हूँ, तुम मुझे लेने कब आओगे। इस तरीके का प्रार्थना नहीं करेंगे। और मेन बात यह है कि आप और मैं व्हाट्सएप पे चैटिंग कर सकते हैं ईश्वर से, हाँ, अपने दूल्हे से पवित्र आत्मा के द्वारा, लेकिन हमारे पास वो भी समय नहीं है। हाँ, हमारा दूल्हा हमसे चैटिंग करता है ऑनलाइन पवित्र आत्मा के द्वारा, हमारा सब कुछ वो GPS, गूगल, AI सब पवित्र आत्मा है। यदि आप और मैं अपने दूल्हे से बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, तो पवित्र आत्मा वो स्रोत है जो आप और मुझे क्या करेंगे, अपने दूल्हे से जरूर मिलाएंगे। लेकिन कितनी दुल्हन इसके लिए तैयार है? सवाल ये है कि आप और मेरे में से कितनी दुल्हन ऐसी है जो अपने दूल्हे से इस तरीके का प्रेम करती है कि वो पवित्र आत्मा के द्वारा अपने दूल्हे के साथ चैटिंग करना चाहती है, बात करना चाहती है। दोस्त, बहुत सुंदर जीवन प्रभु ने हमें दिया है, एक ऐसा जीवन जो उत्पत्ति ग्रंथ से शुरू होता है, जहाँ प्रभु ने कहा आओ हम मनुष्य को अपने सदृश्य बनाए। यदि उसने आप और मुझे अपने सदृश्य बनाया है तो वो क्यों हमको बीमारी, क्यों हमको मृत्यु और क्यों हमको दुख तकलीफ देगा। वो तो क्योंकि वो तो अनादिकाल से अनंत है, वो तो अमर है। तो यदि वो अनादिकाल से अनंत है तो हम और आप भी अनादिकाल से अनंत, आदि से अनंत है। हम भी अमर है जैसे कि यीशु मसीह है, आदि और अंत। दोस्तों, एक बहुत सुंदर रिश्ता आपका और मेरा अपने पिता ईश्वर से है, पर इसे आपको और मुझे समझने की ज़रूरत है। दोस्तों, उसके पहले कि मैं प्रार्थना करूं, मैं आपसे विनती करती हूं कि इन वीडियो को बहुत आयत में शेयर कीजिए। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले, स्वर्ग और सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता, महान स्वर्ग में विराजमान महान ईश्वर, आपको धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, मुक्तिदाता उद्धारकर्ता यीशु मसीह के लिए। प्रभु जी, आप हमें बुरी परिस्थितियों में इसलिए डालते हैं ताकि हम उन परिस्थितियों में भी आपका से अपना नज़र ना हटाए, हमारा ध्यान पूरा फोकस आपके ऊपर है। यही आपका लक्ष्य है, ताकि क्योंकि चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी नेगेटिव, कितनी भी बुरी क्यों ना आ जाए, लेकिन अगर हमारा ध्यान आप पे फोकस रहेगा तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें अपने लक्ष्य से, अपने मुकुट से वंचित नहीं कर पाएंगे। मेरे पिता, सारी महिमा, सारा आदर, सारा धन्यवाद आपको देती हूँ। आप ही के पुत्र और हमारे मुक्तिदाता उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन, आमीन।